गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम भाइयों। आप सब कैसे हैं? कई दिनों के बाद मैं आज फिर वीडियो बना रहा हूं। बीच में वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक आपका है वॉइस। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही मैजिकल, बड़ा यूनिक टॉपिक है, बड़ा लाजवाब टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए आज हम शुरू करते हैं वॉइस को। और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो कि आपकी लाइफ में चेंज ला देता है, आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ा रोल करता है। और इस टॉपिक को पढ़ने में आपका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है। देखिएगा कुछ यूनिक ढंग से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका क्या है? वॉइस है। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है, मतलब सेंटेंस हो गया, टेंस कह लीजिए, कथन कह लीजिए। आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आखिर इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या वैल्यू है, और हम इसको इतना इंटरेस्टेड कर रहे हैं तो वास्तव में क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा मैंने लिखा है 2 टाइप्स। एक आपका ये टाइप है और दूसरा आपका टाइप ये है। जो पहला टाइप है इसमें एग्जाम में पूछने का तरीका है कि पहला टाइप है एरर्स हो जाएगा, एरर्स टाइप क्वेश्चंस। मतलब आपका जो एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा नंबर आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा आपका हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने फॉर ऑल एग्जाम्स लिखा है इसका मतलब ये कि सारी एग्जाम्स में आता है। जहाँ जहाँ भी अंग्रेजी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा ये सारी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम आते हैं 2 टाइप से, सेकेंड टाइप से पे आते हैं। दूसरा टाइप इसका क्या कहता है? कहता है भैया कि चेंज वॉइस को बदलना है। अब बदलने का जो तरीका है वो 2 है। एक तो आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है और दूसरा आपका क्या है भैया? पैसिव वॉइस है। मतलब ये कि हमें इस चेंज वॉइस में 2 तरह के सेंटेंस मिलेंगे। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिव से किस में बदलना पड़ेगा भैया? पैसिव में। या फिर क्या करेगा, पैसिव को दे देगा किस में बदलने के लिए? एक्टिव में। अब ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव 2 तरह के क्वेश्चंस, 2 टाइप के आपके एग्जाम में पूछता है। लेकिन अब ये जो मेथड है ये पूछता कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एकेडमिक क्लास मैंने लिखा हुआ है इसमें आपका क्लास 9th हो गया, क्लास 10th हो गया, क्लास 11th हो गया, क्लास 12th का जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये पूछता है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो सिलेबस होता है उसमें भी पूछता है। साथ ही साथ देखिएगा जरा एसएससी रिलेटेड ऑल एग्जाम्स, मैंने क्या लिखा हुआ है? एसएससी रिलेटेड ऑल एग्जाम्स, जहां पर इंग्लिश आती है। जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओएसआई हो गया, इसके बाद में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, सीएचएसएल हो गया और एमटीएस हो गया। आप ये देखिए जरा, अगर इतने एग्जाम्स एसएससी कराता है, कंडक्ट कराता है, तो इन एग्जाम्स में क्या करता है ये पूछा जाता है। जो एग्जाम्स प्रीलिम्स होते हैं, केवल प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, उसमें प्रीलिम्स में 2 नंबर या 4 नंबर, 2 से 4 नंबर तक पूछता है। लेकिन जो मेंस होता है, मेंस में 20 और या फिर 22, या तो 20 क्वेश्चंस आते हैं या फिर 22 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी और जो एग्जाम्स हैं जो केवल एक एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें 2 से 4 क्वेश्चन 100% आते रहते हैं। तो माय डियर जरा समझिएगा कि क्या वॉइस का बड़ा रोल है या नहीं। अगर हम प्रीलिम्स में माने तो 2 से 4 क्वेश्चन है जिसे हम आराम से कर सकते हैं। और मेंस की बात करें तो मेंस में तो सिलेक्शन के लिए ये एक रास्ता खोल देता है, हमारे पास एकदम गोल्डन चांस उपलब्ध कराता है कि भैया आप जरा सोचो 20 क्वेश्चन अगर आ गया और नरेशन का भी 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दे दिया तो जरा सोचिए कि आपका तो बल्ले बल्ले हो गया। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चंस किया तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है एग्जाम में क्वेश्चंस आने का। तो ध्यान रखिएगा एक आपका ये फर्स्ट टाइप है जो हर एग्जाम्स में आता है, बैंक के एग्जाम से आता है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स में आता है, एसएससी के एग्जाम्स में आता है। ठीक उसके बाद में
ये जो आपका तरीका है, ये वाला मेथड है, ये एकेडमिक क्लास 9, 10th, 11th, 12th में आता है। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स की बात करें तो एसएससी रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर इंग्लिश आती है, वहां पर ये आपका प्रीलिम्स और मेंस में जबरदस्त रोल करता है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा माय डियर, कि ये जो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए जो आता है, यह बैंक के एग्जाम्स में नहीं आता है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि आप देख लो जरा कि इसका वैल्यू क्या है। अब हम आपको लेकर के चलेंगे कि ये वॉइस क्या है, कौन सा बिच्छू है, कौन सा सांप है, क्या है ये। आइए जरा हम इसको देख लेते हैं। सो देखिए माय डियर, हम क्या करेंगे कि ये जो वॉइस है ना, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये वॉइस जो होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक आपका क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस, एक आपका क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। इसे हम क्या बोलेंगे पैसिव वॉइस, और इसे क्या बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अब ये ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का मतलब क्या होता है। तो भैया जरा हिंदी इसका देखेंगे तो इसकी हिंदी क्या होती है कर्तावाच्य, और इसको क्या कहते हैं हम कर्मवाच्य, इस तरह से कहते हैं। ये हमें हिंदी क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस जो दे रहा है, एक्टिव वॉइस यहां पे कह रहा है कर्ता, और कर्ता मतलब वाच्य, वाच्य का मतलब होता है कार्य करेगा, ठीक है। अर्थात ये कि यहां पर जो दिया हुआ कर्ता वाच्य, इसमें जो कर्ता है ना वह इस कथन में क्या होगा मेन होगा, मुख्य होगा, फोकस्ड होगा। और यहां पर जरा देखिए कर्म वाच्य, ये आपका बता रहा है पैसिव, ये पैसिव बता रहा है कि यहां पर जो कर्म होगा मतलब ऑब्जेक्ट होगा वह क्या होगा इस पर प्रभावित करेगा, इसे प्रभावित करेगा, फोकस्ड होगा। आइए जरा ये देखते हैं इसकी डिफिनेशंस क्या होती है। तो जरा समझिएगा कि when subject, या इसे हम क्या बोल सकते हैं doer is focused, when subject या doer is focused, या फिर एक्टिव कह लीजिए। और यहां पर क्या हो जाएगा when object is focused और एक्टिव। तो जरा देखिए मैंने दो शब्द लिखा है यहां पर। मैंने कहा कि व्हेन सब्जेक्ट या डूअर, डूअर मतलब क्या होता है काम करने वाला। अब जरा देखिए डू का मतलब क्या होता है करना, और इसमें हमने क्या कर दिया ER कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया करने वाला। माय डियर मैं आपको एक एक शब्द का डेरिवेशन करूंगा। अब देखिएगा वॉइस इतना आसान लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे वॉइस इतना आसान लगता है। अब बड़े आसानी से आपको समझ में, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा बड़े आराम से करेंगे आप। अब देखिए मैंने कहा कि डूअर का मतलब समझिएगा, डू का मतलब हो गया करना, हमने इसमें ER लगा दिया तो ये क्या हो गया करने वाला। और माय डियर करने वाले का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है उसी को हम क्या बोलते हैं करने वाला कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं डूअर कहते हैं। तो जरा समझिए यहां पे डूअर का मतलब क्या हो गया काम करने वाला। तो जरा ये बताइए यहां पर हमने कहा व्हेन सब्जेक्ट या डूअर इज फोकस्ड, जब किसी वाक्य में जो डूअर है काम करने वाला है यदि उस पर पूरा फोकस हमारा हो, पूरा का पूरा फोकस उस पर हमारा हो, अर्थात वह एक्टिव हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं डियर एक्टिवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं एक्टिवाइज कहते हैं। यहां पर कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड, जब ऑब्जेक्ट फोकस्ड हो, जब हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पर हो ऑब्जेक्ट पर हो, अर्थात सब्जेक्ट पर फोकस ना हो, या फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव हो किसके लिए वर्ब के लिए, तो ध्यान रखिएगा वह वाक्य क्या होगा डियर पैसिव वॉइस होगा। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं। यहां पे हमने लिखा ही, छोड़िए मैं अपने को लेता हूं आई प्ले, और हमने ले लिया क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब जरा ये बताइए कि यहां पर आपका ये क्या होगा सब्जेक्ट होगा, ये आपका क्या होगा वर्ब होगी, ये आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पे कह रहा है कि मैं खेलता हूं क्या क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो जरा ये बताइए कि यहां पर कार्य कौन सा हो रहा है,
खेलने का हो रहा है। ये खेल कौन रहा भैया, ये खेल कौन रहा है, आई। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि आप पूरी तरह से इस समय किस पर फोकस कर रहे हो, पूरा का पूरा फोकस किस पर कर रहे हो, आई पर कर रहे हो। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आता तो जरा ये बताइए ये वर्ब को प्रभावित कौन कर रहा है, वर्ब को कौन प्रभावित कर रहा है, आई। वर्ब को कौन प्रभावित कर रहा है, आई। इसीलिए माय डियर ये आपका क्या हो जाएगा, वाक्य एक्टिव वॉइस। और आपने देखा होगा कि ढेर सारे लोग ये पढ़ाते हैं, आपने किताबों में भी देखा होगा कि भैया यदि बाई लगा हो तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आपने देखा होगा ढेर सारे लोगों को पढ़ाते हुए कि भैया यहाँ पे क्या लगा है, बाई लगा है। ये बाई बतावत है कि क्या है, पैसिव वॉइस है। ना ना भैया अभी ध्यान से हटा दीजिए, आपको ये बाई के सहारे नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है ना ये अलग अलग तरीके से सेंस के अनुसार आता रहता है, इसलिए बाई पर फिक्स मत होइएगा। ये एकेडमिक क्लास नहीं है, ये आप वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, आपको कुछ पाना है और आयोग से लड़ना है, एग्जामिनर से लड़ना है। तो जरा देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाई मी है, तो बाई से आप बिल्कुल फोकस मत करिएगा। आइए मैंने कहा कि आई प्ले क्रिकेट, यहां पर आई क्या कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है, अर्थात यहां पर पूरी तरह से फोकस किसको किया जा रहा है, आई को किया जा रहा है। इसका मतलब यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन जरा यहां पर बताइए ये आपकी वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है, जो यहां पर वर्ब थी वही वर्ब यहां पर उपस्थित है। और ये मुझे बताइए कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। आप मुझे बताइए क्रिकेट खेलने का काम करेगा भैया, क्या ये खेलने का काम ये क्रिकेट करेगा? क्या आपने कभी सुना है कि कोई निर्जीव संज्ञा सजीव का काम करती है? आप मुझे बताइए कि ये खेलने का काम कौन करेगा, आई करेगा, जो यहां पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो जब ये खेलने का काम ये कर रहा है तो ये वर्ब किसकी है, ये वर्ब किसकी है भैया, मी की है। ये वर्ब किसकी है, मी की है। तो जरा ये बताइए जब ये वर्ब इसकी हो गई तो क्या क्रिकेट खेलने का काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भैया ये जो क्रिकेट दिखाई दे रहा है ये क्रिकेट आपका क्या है, फोकस्ड है। इस वाक्य में क्रिकेट को हमने क्या किया है, फोकस्ड किया है। कैसे, ये यहां पर ऑब्जेक्ट था लेकिन यहां पर क्या बन गया है भैया, ये सब्जेक्ट हो गया है। तो हमने पूरी तरह से क्या किया हुआ है, इसको फोकस्ड किया हुआ है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि क्या है आपका पैसिव वॉइस है। इसीलिए हमने कहा कि ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद में फिर मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट फोकस्ड होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा। और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट फोकस्ड होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम आपको लेकर के आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। जरा देखें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करें। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करें, मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि हाउ टू फोकस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो आइए जरा देखते हैं। मैंने यहां पर किया ही टीचेज हिंदी, ही टीचेज हिंदी, मैंने ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे कहा भैया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करें, हम कैसे सब्जेक्ट पता करें और कैसे ऑब्जेक्ट पता करें। तो चलिए जरा ये देखते हैं। आप जरा ये बताइए, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है।
ठीक, तो आपने क्या किया, बड़े आराम से यहां पे आपने क्या पाया, ही पाया। और ये जो ही दिया है ये आपका सब्जेक्ट बता रहा है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और जरा ये बताइए भैया कि यहां पे कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। और जो पढ़ाने का काम हो रहा है ये पढ़ा कौन रहा है, यहां पर ही पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, फोकस्ड है। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, फोकस्ड है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट भी फोकस्ड होगा, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस्ड होगा तो फिर कैसे करेंगे। अर्थात ये हुआ कि भैया हमने यही तो पढ़ा है, हमने यही तो पढ़ा है कि भैया सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यही तो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, और सब्जेक्ट को कहां बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। और फिर आपने पढ़ा होगा कि यहां पे भैया टेंस के अनुसार सक्रिया ले आ दो, सक्रिया ले आकर के जो क्रिया है इसे किस में कर दो, थर्ड फॉर्म में कर दो। और फिर आपने क्या पढ़ा है, बाई लगा दो, और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। हमने यही तो पढ़ा है। आइए हम उसी फार्मूले पर चलेंगे, हम भी वही करेंगे, लेकिन हमारे करने की टेक्निक अलग होगी और हम आपको हर शब्द को डेरिवेट करते हुए चलते हैं। आइए जरा कैसे करते हैं। हमने कहा कि ये सब्जेक्ट है, ये फोकस्ड है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस है। तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करें, चलिए उसको देखते हैं। तो माय डियर, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूले को आप समझिएगा और इसी में मैं लागू भी करता हूं। देखिए फार्मूला ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपका आएगा न्यू सब्जेक्ट। क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा। फिर आपका आएगा एक्स्ट्रा वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब जिसे हम क्या बोलेंगे, टू बी वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, टू बी वर्ब कहेंगे। और ये किसके अनुसार होगी भैया, ध्यान रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू टेंस, ये टेंस के अनुसार होगी। फिर इसके बाद में आप ले आओगे किसको, इस वर्ब को ले आओगे, और ये जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। ये किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। और फिर आप ले आओगे क्या, बाई लगाते हो, यही तो मैंने किया था, बाई लगा करके इसको क्या किया था, ऑब्जेक्ट किया था। तो चलिए हम यहां पर बाई ना लिख करके लिख देते हैं प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। और फिर मैं आगे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या जो प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, या नाउन आएगी किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। डियर, अगर आपने इस फार्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो जान लीजिए कि पैसिव कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप बहुत आराम से पैसिव बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरा समझिए, हमने क्या कहा, न्यू सब्जेक्ट। ये न्यू सब्जेक्ट कौन होगा, ये न्यू सब्जेक्ट वही जो ऑब्जेक्ट था, वही ऑब्जेक्ट क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। अरे भैया, मैं ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को तो हम पहले लाएंगे। हम क्या ले आएंगे, इसी ऑब्जेक्ट को तो पहले लाएंगे। कैसे ले आएंगे, जरा हम हल करके आपको बताते हैं। देखिएगा, हमने लिखा ही टीचेस हिंदी, ये आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब आपको इसको पैसिव में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, हिंदी। फिर हमने लिखा इज, फिर टीच को हमने क्या किया, टॉट, फिर बाई लगाया, और ही को क्या कर दिया, हिम, और ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। तो चलिए जरा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या इससे मैच कर रहा है। बिल्कुल, देखिए भैया, ई यहां पे क्या था, सब्जेक्ट, और ये यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट, और ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब हुआ क्या कि ये जो सब्जेक्ट था इसको यहां ले जाना था, अब इसको यहां पर ले आना था। तो ये जो सब्जेक्ट है, जब इसको यहां पर ले आना था तो सब्जेक्ट को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। सब्जेक्ट ने कहा भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां कहोगे हम बड़े आराम से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसलिए दिक्कत नहीं है कि मैं यहां पर हूं तब भी ये कार्य करूंगा, और यदि मैं यहां पर चलाऊंगा तब भी मैं यही कार्य करूंगा, मेरा कार्य छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जो भी करना चाहो कर दो, मुझे यहां पर ले आना चाहते हो तो ले आ दो, लेकिन मैं काम वही करता रहूंगा। यहां पर रही बात ऑब्जेक्ट को, हमने कहा भैया तुम यहां पर चले आओ। इसने कहा कि भैया हम आएंगे तो, लेकिन हम करेंगे क्या, हमें तो करने के लिए कुछ है नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं यहां पर ऑब्जेक्ट हूं और फिर मैं सब्जेक्ट के स्थान पर आकर क्या करूंगा, मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, रोल है ना भैया, मैं तुम्हारा रोल दूंगा। रोल देने के लिए आपने क्या किया कि भैया हिंदी को यहां ले लिया और हिंदी को ले आकर के कहा कि तुम सब्जेक्ट बन जाओ। हमने कहा तुम सब्जेक्ट बन जाओ, इसने कहा ठीक है मैं बनूंगा, लेकिन कैसे बनाएंगे। हमने कहा रुको मैं इंतजार करो, मैं बता रहा हूं ना कैसे बनाता हूं। हमने कहा भैया कि तुम यहां पर हो
मैं तुम्हारे लिए किसी एक ऐसी वर्ब की व्यवस्था करूंगा, मैं किसी एक ऐसी वर्ब की व्यवस्था करूंगा जो तुमको क्या बना देगा, सब्जेक्ट बना देगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वर्ब की व्यवस्था करूंगा जो तुम्हें क्या बना देगा, सब्जेक्ट। और आप फ्रेंड ये बताइए जरा कि क्या ये निर्जीव है, तो क्या ये पढ़ाने का काम कर सकती है? नहीं। तो हमने क्या काम किया कि इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए एक वर्ब को चुना, और वो वर्ब कौन सी है, टू बी वर्ब। कौन सी वर्ब है, टू बी वर्ब है। और ये जो टू बी वर्ब है ये एक ऐसी क्रिया है माय डियर जो किसी को भी सब्जेक्ट बना देती है, चाहे वह सजीव हो, निर्जीव हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई भी हो, ये किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करती। ये कहती है ना, पूछती है तुम्हें सब्जेक्ट बनना है क्या, मैं तैयार हूं, मैं बनाऊंगी ना, कोई बनाए या ना बनाए, मैं बनाने के लिए तैयार हूं। तो इसने क्या किया, ये जो टू बी वर्ब है ना, इसने क्या किया, इसे बना दिया सब्जेक्ट। आप जानते होंगे टू बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर होता है, इज एम आर वाज वर होता है। तो हमने क्या किया भैया, ये टेंस के अनुसार हमने लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हमने क्या ले आ दिया, टू बी वर्ब ले आ दिया। तो अब इसने इज ने कहा कि लो भैया तुम परेशान थे सब्जेक्ट बनने के लिए ना, मैं यहां पर आ गई और तुम क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए। तो अब बताइए ये ऑब्जेक्ट यहां पर क्या बना, सब्जेक्ट बना कि नहीं? तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट बनेगा तो इसे हम कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे भैया, न्यू सब्जेक्ट बोलेंगे। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, न्यू सब्जेक्ट लिखा है, और फिर नीचे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। अर्थात जो यहां पर ऑब्जेक्ट था वही यहां पर क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट बन गया। फिर हमने कहा कि भैया हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अगर हम एक्स्ट्रा वर्ब नहीं ले आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमने एक्स्ट्रा वर्ब ले आया, और टू बी वर्ब इसे कहते हैं, जो कि हमेशा किसके अनुसार प्रयोग की जाती है, टेंस के अनुसार। अर्थात देखिए यहां पे यस या यस लगाया, प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर क्या लगाया मैंने, इज लगाया, ये भी तो प्रेजेंट टेंस होता है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। फिर हमने क्या किया, देखिए लिखा वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड, ये जो वर्ब थी हमने इसको किस रूप में लिख दिया, थर्ड फॉर्म में कर दिया। और थर्ड फॉर्म करके फिर हमने क्या लगाया, प्रीपोजिशन। आपको बता दें कि ये जो प्रीपोजिशन होता है ये किसके अनुसार होता है, सेंस के अनुसार होता है, सेंस के अनुसार। अर्थात जैसी वर्ब होगी उस वर्ब के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन बदलते जाते हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना कि आप वाइस देख करके मत बताना कि पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये वर्ब के सेंस के अनुसार यह क्या होता है, प्रीपोजिशन बदलता रहता है। और फिर हमने क्या किया कि ये जो सब्जेक्ट था उसको किस रूप में लिख दिया भैया, ऑब्जेक्टिव केस में। ये देखिए मैंने बाई लगाया, फिर क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। अब ये तो हमारा हो गया क्या, पूरा का पूरा फार्मूला हो गया। हमने क्या किया, किसी भी सेंटेंस का पैसिव करना है, पहले आप न्यू सब्जेक्ट ले लो, फिर आप एक्स्ट्रा वर्ब ले आओ। क्यों ले आओगे भैया, क्योंकि इसे आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्स्ट्रा वर्ब कौन सी आएगी, टू बी वर्ब आएगी, किसके अनुसार आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। अर्थात भैया अगर ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट के अनुसार क्रिया आएगी, मतलब टू बी वर्ब आएगी। अगर पास्ट है तो ये पास्ट के अनुसार आएगी। फिर आपको इस वर्ब को वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर आपको प्रीपोजिशन ले आना है, किसके अनुसार ले आना भैया, सेंस के अनुसार ले आना है। किसके सेंस के अनुसार ले आना है, ये क्रिया बताएगी कि भैया का ले आओ खेतों के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको किस रूप में लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आपको हम इसमें थोड़ा सा पैसिव कहां पर है ये क्लियर कर देता हूं, और प्रेजेंट टेंस कहां पर है, इंडेफिनिट, ये क्लियर कर देता हूं। उसके पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि ये जो आपका वर्ब है, इस वर्ब को आखिर कहते क्या है, इस वर्ब को क्या कहते हैं। तो सुनिए, इस वर्ब को हम दो तरह से बुलाते हैं। एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट, और या फिर हम बोलते हैं इसको किसमें, पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE। हम इसको दो नामों से बुला सकते हैं, या तो इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, या फिर ये थर्ड फॉर्म में है तो इसे हम क्या बुला सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब ये समझ में आ गया, ये न्यू सब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये प्रीपोजिशन आएगा किसके अनुसार, सेंस के अनुसार। किसके सेंस के अनुसार, वर्ब के अनुसार। फिर आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो देखिएगा जरा, ये आपका डेरिवेशन मैंने कर दिया फार्मूला का। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा माय डियर, तो आपको कहीं भी पैसिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरा समझिए, यहां पर मैंने कहा ही टीचेज हिंदी। हमने कहा कि भैया तुम ऑब्जेक्ट बन जाओ, तो ये तैयार हो गया। जब इसको कहा कि तुम सब्जेक्ट बन जाओ तो ये तैयार ही नहीं हो रहा था। कहीं नहीं, हम काहे जाएं, हम थोड़ी ना काम कर पाएंगे। तो हमने कहा नहीं, काम करवाएंगे ना हम किसी को ले आते हैं तुमको सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हमने किसको ले आ दिया भैया, टू बी वर्ब ले आ दिया। तो ई का बन गया, सब्जेक्ट बन गया। लेकिन अब क्या ये जो सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट बना है, तो क्या ये अभी भी काम कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। ये जो हिम है ये यहां पर क्या काम कर रहा है, टॉट का काम यही तो करेगा कि हिंदी पढ़ाएगा? नहीं, ये हिम जो है यही पढ़ाने का काम करेगा।
तो भैया ये है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ये है तो किसमें, ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट, अर्थात ये हिम किसका सब्जेक्ट है, टॉट का, और इस क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, हिंदी है। तो अब हमारा ये हो गया पैसिव वॉइस। तो जरा समझिएगा, ये यहां से लेकर के ये आपका जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भैया इज तो लगा है ना, ये इज ही तो बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहां पे देखिए थर्ड फॉर्म लगा है ना, तो ये क्या बता रहा है, पैसिव वॉइस। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये पूरा का है आपका पैसिव वॉइस। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस, ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको नोट करिए, मैं एक एग्जांपल से और आपको बताता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया, और अब हम आपको लेकर के चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं और आप उसके अनुसार समझिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। अभी मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फोकस करना। तो आइए मैं एक वाक्य लिखता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो चलिए अब जरा ये बताइए, यहां पर ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, इसे क्या कहेंगे आप, ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब हम वही काम करने चल रहे हैं। हमने कहा भैया आई तू चले जाओ, यहां पर क्या बन जाओ, ऑब्जेक्ट बन जाओ। इसने कहा भैया हमें कौनो दिक्कत नहीं है, हम ऑब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है। काहे कि हम यह जगह है तब वो काम करत है, और जब यहां हम चलाओ तब वो काम करत। तो हमने क्या किया, आई को मी बना दिया, और टीच को क्या कर दिया भैया, टॉट। तो ये जो मी है ये क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का काम यही तो कर रहा है ना। लेकिन ये तो तैयार हो गए दोनों, प्रॉब्लम इसके साथ हो रही है। इसको मैंने कहा कि भैया तुम यहां पे सब्जेक्ट बन जाओ, और सब्जेक्ट बना देते हैं, तुम्हारा रुआब बढ़ जाएगा, तुम्हारी कीमत हो जाएगी, तुम भी सब्जेक्ट की तरह तन कर खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं भी सब्जेक्ट हूं। तो इसने कहा नहीं भैया नहीं, हम नहीं बन पाएंगे सब्जेक्ट। हमने कहा क्यों, कहा कि हम ई वाला काम थोड़ी ना कर पाएंगे, ई वाला काम हमारे बड़े भैया कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम कहीं परेशान ना हो, तुम भी कर पाओगे, हम बताते हैं ना कैसे करोगे। तो हमने कहा इसको किसी तरह से हमने तैयार कर लिया, और इसने कहा कि ठीक है भैया हम यहां पर आ गए, ये आ गया। अब हमें इसको क्या बनाना था, सब्जेक्ट बनाना था। तो हमने कहा कि हम यहां पर एक वर्ब ले आएंगे जो इसे सब्जेक्ट बना दे। तो मैंने कहा एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी को भी सब्जेक्ट बना देती है, तो वो आपकी कौन सी वर्ब है भैया, बी वर्ब है। लेकिन हम यहां बी तो लिख नहीं सकते, हमें टेंस को भी ध्यान में देना है। तो टेंस के अनुसार हम क्या करेंगे, बी के स्थान पर क्या कर दिए, इज। तो ये क्या बन गया है आपका, इस तरह से। तो अब देखिए मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि ये आपका सब्जेक्ट फोकस्ड है, और यहां पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस्ड है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, और ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? तो चलिए आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिएगा। एक्टिव और पैसिव को पहचानने का एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, और आपको आप देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। देखिएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट है बी कॉन्सेप्ट, हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट बी। कॉन्सेप्ट बी क्या करती है जरा समझिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट बी है ना, यह जब भी आती है यह बता देती है कि भैया हमारे साथ आप थर्ड फॉर्म लगा दो, एमवी का थर्ड फॉर्म लगा दो। मतलब ये कि आप जो है पास्ट पार्टिसिपल ले आ दो, पास्ट पार्टिसिपल ले आ दो, मैं किसी भी सेंटेंस को पैसिव बना दूंगी। ये बी वर्ब कहती है कि तुम मेरे साथ एमवी थर्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब ले आ दो, मैं किसी भी वाक्य को पैसिव बना दूंगी, इतनी क्षमता है मेरे अंदर। तो आइए जरा देखते हैं आखिर ये बी अकेले क्यों पैसिव बना लेगी। तो जरा आप समझ लीजिए बी है क्या। तो भैया ये जो बी है ना, बी को हम
बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब से जोड़ करके कहते हैं। तो जो बी है ना, बी को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में इज ले आएंगे, इज के रूप में करेंगे। फिर हम इसे एम कर सकते हैं, इसे आर के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम किस में लिखेंगे, वॉज के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, वर के रूप में लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या करेंगे, ये बीइंग हो जाएगा, और परफेक्ट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा भैया, बीन हो जाएगा। तो अब अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा कभी तो आप देखिएगा कि पूरा का पूरा वॉइस जो होता है, पूरा का पूरा वॉइस कॉन्सेप्ट बी पर काम करता है, कॉन्सेप्ट बी पर काम करता है। अभी मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको एक्टिव पैसिव में अंतर बता रहा था, तो मैंने सोचा कि बस आपको निपटा दूं, ये भी सुन लो, कॉन्सेप्ट बी भी नहीं पड़ जाए। तो हमने क्या किया, बी को किस रूप में जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन के रूप में जानते हैं। डियर, बस आपको इसके साथ क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल ले आना है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ले आना है, और वो किस वर्ब किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। यदि हमें इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में मिल जाए तो डियर आप बिना किसी संकोच के आप कह दीजिएगा कि यह वाक्य क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। यह वाक्य क्या होगा, आपका पैसिव वॉइस होगा, यह आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, और अभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका अपना चैनल है और आप लोगों का जो कमेंट होता है ना, वह मेरे लिए क्या कह लें, अमृत का काम करता है, और वह अमृत मुझे एक नया जीवन देता है। अर्थात कमेंट तो कर दिया करो यार, इतना कंजूसी अच्छी नहीं होती है। हाँ, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे प्राण वायु मिलती है। डियर, आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ एकदम जबरदस्त झकास मेंटेन कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपको वॉइस एकदम हलवा बना देगा, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू, लव यू।